नाम की एक प्रतिभाशाली न्यूरोसाइंटिस्ट की कल्पना करें। मैरी एक काले और सफेद कमरे में रहती है। वो केवल काली और सफेद किताबें पढ़ती है और उसकी स्क्रीन पर केवल काली और सफेद किताबें दिखती हैं। लेकिन भले ही उसने कभी रंग नहीं देखा हो, मैरी रंग दृष्टि में विशेषज्ञ है और उसके फिजिक्स और बायोलॉजी के बारे में अब तक खोजी गई हर चीज को जानती है। वो जानती है कि प्रकाश की विभिन्न तरंग दैर्घ्य रेटिना में 3 प्रकार की शंकु कोशिकाओं को कैसे उत्तेजित करती हैं, और वो जानती है कि विद्युत संकेत ऑप्टिक तंत्रिका से मस्तिष्क तक कैसे जाते हैं। वहाँ वे तंत्रिका गतिविधि के पैटर्न बनाते हैं जो उन लाखों रंगों के अनुरूप होते हैं जिन्हें अधिकांश मनुष्य भेद कर सकते हैं। अब कल्पना कीजिए कि एक दिन मैरी की ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन खराब हो जाती है और सेब रंग में दिखाई देता है। पहली बार वो कुछ ऐसा अनुभव कर सकती है जिसके बारे में वो वर्षों से जानती है। क्या उसने कुछ नया सीखा है? क्या रंग को देखने के बारे में कुछ ऐसा है जो उसके ज्ञान में कैद नहीं था? दार्शनिक फ्रैंक जैक्सन ने इस विचार प्रयोग को 1982 में मैरी का रूम कहा। उन्होंने तर्क दिया कि यदि मैरी पहले से ही रंग दृष्टि के भौतिक तथ्यों को जानती थी और रंग का अनुभव करना उसे कुछ नया सिखाता है, तो रंग धारणा जैसी मानसिक अवस्थाओं को भौतिक तथ्यों द्वारा पूरी तरह से वर्णित नहीं किया जा सकता है। मैरी का रूम थॉट एक्सपेरिमेंट वर्णन करता है, जिसे दार्शनिक ज्ञान तर्क कहते हैं, कि गैर भौतिक गुण और ज्ञान हैं जिन्हें केवल सचेत अनुभव के माध्यम से खोजा जा सकता है। ज्ञान का तर्क भौतिकवाद के सिद्धांत का खंडन करता है, जो कहता है कि मानसिक अवस्थाओं सहित हर चीज की एक भौतिक व्याख्या होती है। मैरी की कहानी सुनने वाले अधिकांश लोगों को यह सहज रूप से स्पष्ट लगता है कि वास्तव में रंग देखना उसके बारे में सीखने से बिल्कुल अलग होगा। इसलिए रंग दृष्टि का कुछ ऐसा गुण अवश्य होना चाहिए जो उसके भौतिक विवरण से परे हो। ज्ञान संबंधी तर्क केवल रंग दृष्टि के बारे में नहीं है। मैरी का कमरा सचेतन अनुभव को दर्शाने के लिए रंग दृष्टि का उपयोग करता है। यदि भौतिक विज्ञान रंग दृष्टि की पूरी तरह से व्याख्या नहीं कर सकता है, तो शायद यह अन्य सचेतन अनुभवों की भी पूरी तरह से व्याख्या नहीं कर सकता है। उदाहरण के लिए, हम किसी और मस्तिष्क की संरचना और कार्य के बारे में हर भौतिक विवरण जान सकते हैं, लेकिन फिर भी हम उसकी अनुभूति को नहीं समझ सकते हैं। इन अकथनीय अनुभवों में क्वालिया नामक गुण होते हैं, व्यक्तिपरक गुण जिन्हें आप सटीक रूप से वर्णित या माप नहीं सकते हैं। क्वालिया उन्हें अनुभव करने वाले व्यक्ति के लिए अद्वितीय हैं, जैसे खुजली होना, प्यार में होना या ऊब महसूस करना। भौतिक तथ्य मानसिक अवस्थाओं की पूरी व्याख्या नहीं कर सकते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI में रुचि रखने वाले दार्शनिकों ने ज्ञान तर्क का उपयोग यह सिद्धांत देने के लिए किया है कि भौतिक स्थिति को फिर से बनाने से जरूरी नहीं कि संबंधित मानसिक स्थिति को फिर से बनाया जा सके। दूसरे शब्दों में, जरूरी नहीं कि मानव मस्तिष्क के हर न्यूरॉन के कार्य की नकल करने वाले कंप्यूटर का निर्माण एक सचेत कंप्यूटरीकृत मस्तिष्क का निर्माण करे। सभी दार्शनिक इस बात से सहमत नहीं हैं कि मैरी का कमरा प्रयोग उपयोगी है। कुछ लोगों का तर्क है कि रंग दृष्टि के उनके व्यापक ज्ञान ने उन्हें वास्तव में रंग देखकर उसी मानसिक स्थिति को बनाने की अनुमति दी होगी। स्क्रीन की खराबी उसे कुछ नया नहीं दिखाएगी। दूसरों का कहना है कि उनका ज्ञान पहले कभी पूर्ण नहीं था, क्योंकि यह केवल उन भौतिक तथ्यों पर आधारित था जिन्हें शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। इसके प्रस्ताव के वर्षों बाद जैक्सन ने अपने थॉट एक्सपेरिमेंट पर अपना मुद्रा बदल दिया। उन्होंने फैसला किया कि मैरी का लाल देखने का अनुभव अभी भी मस्तिष्क में एक मापनीय शारीरिक घटना के अनुरूप है, न कि भौतिक स्पष्टीकरण से परे अज्ञात क्वालिए। लेकिन अभी भी इस सवाल का कोई निश्चित जवाब नहीं है कि क्या मैरी सेब देखकर कुछ नया सीख पाएगी। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी ऐसी चीज के बारे में जो हम अनुभव नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में मौलिक सीमाएं हैं? और क्या इसका मतलब ये होगा कि ब्रह्मांड के कुछ ऐसे पहलू हैं जो स्थायी रूप से हमारी समझ से परे हैं? या विज्ञान और दर्शन से हम अपने मन की सीमाओं को पार कर सकेंगे? इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी जिज्ञासा के लिए जगह बनाएं और हर हफ्ते कुछ नया सीखें।